हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रावत सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2। प्रीवियस वीडियो में हमने 8.1 ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर लिया था ऑफ क्लास 10 और आज हम एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे। अब स्टूडेंट देखिए, 8.1 पूरा एक ही कॉन्सेप्ट पे था। मैंने बताया था राइट एंगल ट्राइंगल में। चलिए मैं एक बार वापस से ले लेता हूं कि इस तरीके से हमारे पास में एक अगर राइट एंगल ट्राइंगल है स्टूडेंट, मैं ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूं। हमेशा हम क्या कर रहे थे, हम हमेशा किसको परपेंडिकुलर बेस मानते थे। जो प्रीवियस क्लासेस भी पढ़ रहे थे, ये परपेंडिकुलर होता था, ये बेस होता था और ये हाइपोटेन्यूज होता था एक राइट एंगल एबीसी ट्राइंगल में, राइट एंगल एट बी। तो स्टूडेंट ये कब पॉसिबल है, मैंने आपको बताया था जब पॉइंट बी की बात करें या सी की बात करें तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये आपके पास में बेस होगा और ये आपके पास में हाइपोटेन्यूज होगा। मगर स्टूडेंट अगर आपके पास में, मैंने कहा था पॉइंट बी और सी के अलावा अगर मैं पॉइंट ए की बात करूं, इस पॉइंट की बात करूं स्टूडेंट, ए पॉइंट की, इन दैट केस आपके पास में ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होती है, ये आपके पास में हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। तो पूरी 8.1 स्टूडेंट्स इस पे बेस्ड थी। अब 8.2 पूरी किस पे बेस्ड है स्टूडेंट्स, एक टेबल पे जिसमें हमारे पास में साइन, कॉस, टैन, इनके रेसिप्रोकल कॉसेक, सेक और कॉट की वैल्यूज पता होनी चाहिए। कहां पर, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन पे आपको इनकी वैल्यूज किस किस की मालूम होनी चाहिए, साइन, कॉस, टैन, देन रेसिप्रोकल ऑफ साइन इज कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टैन का रेसिप्रोकल कॉट। तो इनकी वैल्यूज हमें मालूम होनी चाहिए। अब स्कूल में बच्चे देखिए आपको स्टूडेंट्स किस तरीके से सिखाते हैं कि सबसे पहले आप 0, 1, 2, 3, 4 ये लिख लीजिए, उसके बाद इन सभी को 4 से डिवाइड करिए और फिर इन सभी का स्क्वायर रूट निकालिए, इन सभी का स्क्वायर रूट इस तरीके से। तो स्टूडेंट इस तरीके से क्या लेंथी हो जाता है, देखो करना इजी है कि 0/4 कितना हो जाएगा, 0 और 0 का स्क्वायर रूट निकालते ही सबसे पहले वैल्यू साइन की आ जाती है 1/4। तो 1 का रूट क्या हो जाता है 1, 4 का रूट क्या हो जाएगा /2। ठीक है, 4 का रूट 2 तो अपॉन में 2 लिख लिया। फिर इसको आप कैंसिल आउट कर लो 2 टाइम्स में, तो ऊपर क्या बचा 1, 1 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 1 और अपॉन में क्या बचा आपके पास में √2। फिर यहां पर हमारे पास में √3 है तो √3 का स्क्वायर रूट निकलता नहीं और अपॉन में 4 है, 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2। फिर 4/4 इज 1 और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1। इस तरीके से आपको सिखाया जाता है। अब स्टूडेंट इससे अच्छा क्या है कि आप सिर्फ साइन की वैल्यूज लर्न कर लीजिए। देखो वहां एग्जाम में इतना टाइम मिलेगा नहीं कि आप 0 to 1 0 1 2 3 4 लिखो, 4 से सबको डिवाइड करो, उसका स्क्वायर रूट निकालो। सिंपल, सबसे इजी है, साइन की वैल्यूज लर्न कर लो। सबसे पहले 0, देन 1/2, देन 1/√2, देन √3/2, देन 1। अब इसको पीछे से नोट डाउन कर लो, जस्ट रिवर्स कर लीजिए पीछे से। तो 1, फिर आ जाएगा √3/2, फिर आ जाएगा 1/√2, फिर आ जाएगा 1/2 एंड देन 0। मतलब साइन की वैल्यूज जो हमारे पास में है 0 से 1 तक, तो कॉस की वैल्यू 1 से 0 तक हो जाएगी। अब tan स्टूडेंट क्या होता है, tan जो होता है tan थीटा इज साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो कॉस थीटा से डिवाइड कर लीजिए, मतलब साइन 0 की वैल्यू कॉस 0 से डिवाइड कर लेंगे तो tan 0 आ जाएगा। तो 0/1 कितना होता है 0। फिर हम स्टूडेंट देखिए 1 मेरे पास में 2 है, उसको डिवाइड करना है मुझे √3/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/√3। तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो क्या हो जाएगा 1/√3। इसी तरीके से ये दोनों नंबर सेम नंबर से, तो सेम नंबर्स डिवाइड करने पर क्या आता है 1। फिर हम √3/2 और 1/2 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा √3 एंड 1/0 इज नॉट डिफाइंड। tan की वैल्यूज आ गई। अब स्टूडेंट cosec इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो साइन की जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल करते हुए जाओ। देखो साइन है 0, 0 मतलब अपॉन में कुछ नहीं, मतलब 1 लिख सकता हूं। 0/1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/0 एंड 1/0 इज अगेन नॉट डिफाइंड। साइन 30 इज हाफ, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2। साइन 45 इज 1/√2, तो cosec 45 क्या हो जाएगा √2/1 दैट इज √2। साइन 60 होता है √3/2, तो cosec 60 क्या हो जाएगा 2/√3। देन साइन 90 इज 1 एंड रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1। देन स्टूडेंट हमारे पास में sec जो है वो किसका रेसिप्रोकल है cos का। तो cos की वैल्यूज का रेसिप्रोकल करते हुए जाओ, तो cos 0 इज 1 एंड रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1। cos 30 is √3/2 एंड रेसिप्रोकल ऑफ √3/2 इज 2/√3 दैट इज sec 30 की वैल्यू आ गई। cos 45 इज 1/√2, तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे √2।
cos 60 is 1 by 2, रेसिप्रोकल करा 2 by 1 that is 2 and cos 90 is 0 by 1 means 0, तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे 1 by 0 that is again not defined। cot स्टूडेंट हमारे पास में किसका cot और जो है किसका रेसिप्रोकल है tan का, तो tan 0 0 होता है, उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। tan 30 is 1 by रूट 3, तो रेसिप्रोकल करेंगे रूट 3। tan 45 is 1 and reciprocal of 1 is 1, तो tan cot 45 भी 1 हो गया। tan 60 is रूट 3, तो cot 60 कितना हो जाएगा 1 by रूट 3। अब ध्यान से सुनिएगा, tan 90 is not defined, और नॉट डिफाइंड कब आया होगा जब हमारे पास में 1 by 0 होगा, तो 1 by 0 का रेसिप्रोकल करेंगे 0 by 1 that is 0, तो cot 90 कितना हो जाएगा स्टूडेंट आपके पास में 0। अब स्टूडेंट ये वैल्यूज अगर आपको लर्न है, देखिए बोर्ड के एग्जाम में सबसे पहले लास्ट पेज पे आप ये चार्ट बना लीजिएगा, और जब भी आपके पास में ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस है तो इस तरीके से आप डायरेक्ट यहां से वैल्यूज ले लीजिएगा। साइन की वैल्यू स्टूडेंट्स मैंने आपको बोला लर्न कर लीजिए, साइन 0 0, फिर हमारे पास में 1 by 2, देन 1 by रूट 2, देन रूट 3 by 2, देन 1, उसको पीछे से नोट डाउन कर लीजिए, तो कॉस आ जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस 1 रूट 3 by 2, 1 by रूट 2, 1 by 2 0, और tan की वैल्यू स्टूडेंट्स एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा आती है, तो आपको वैल्यूज वैसे भी लर्न होनी चाहिए। tan 30 is 1 by रूट 3, tan 45 is 1, tan 60 is रूट 3, सबसे ज्यादा वैल्यूज tan की हमारे एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9 में काम आती है। तो इसी पर बेस्ड पूरी एक्सरसाइज 8.2 है स्टूडेंट्स। तो चलिए बिना टाइम खराब करे हम 8.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट हमारे पास में क्या है, इवेल्युएट द फॉलोइंग। हमारे पास में फर्स्ट पार्ट है साइन 60, क्या है स्टूडेंट हमारे पास में साइन 60 मल्टीप्लाई बाय, देखो बीच में कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई है, तो कॉस 30 प्लस साइन 30 मल्टीप्लाई बाय कॉस 60। ठीक है स्टूडेंट, तो अब वैल्यूज पुट कर लो, तो साइन 60 क्या होता है रूट 3 by 2, कॉस 30 क्या होता है स्टूडेंट हमारे पास में रूट 3 by 2, साइन 30 क्या होता है हमारे पास में 1 by 2, एंड cos 60 क्या होता है स्टूडेंट हमारे पास में अगेन 1 by 2, तो मल्टीप्लाई कर लो, रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3 by 4 प्लस 1 इंटू 1 by 4, 3/4 प्लस 1/4 इज 1। तो स्टूडेंट हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ गया 1, आया समझ में। चलिए सेकेंड पार्ट लेते हैं स्टूडेंट। सेकेंड पार्ट हमारे पास में क्या है, सेकेंड पार्ट है हमारे पास में 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो देखिए स्क्वायर है तो वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे, tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, एंड 1 जो है अगेन मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस cos 30 स्टूडेंट आपके पास में होता है रूट 3 by 2, और उसका स्क्वायर हो रहा है, देखो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, आप वैल्यूज पुट करिएगा फिर स्क्वायर करिएगा, तो रूट 3 by 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 by 4 प्लस साइन सॉरी प्लस नहीं है स्टूडेंट हमारे पास में बीच में क्या है माइनस, तो माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60 आपके पास में अगेन होता है रूट 3 by 2, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 by 4, नेगेटिव 3 by 4 प्लस 3 by 4 कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2। तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या आ गया स्टूडेंट हमारे पास में 2। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास में थर्ड पार्ट पे स्टूडेंट्स स्टार लगा दीजिएगा, स्टार का मतलब तारे नजर आ जाते हैं एक बार में, बाकी एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो दिखना बंद हो जाएंगे। फर्स्ट क्या है हमारे पास में cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। अब स्टूडेंट cos 45, तो cos 45 हमारे पास में होता है 1 by रूट 2 बाय sec 30। अब स्टूडेंट sec 30 की वैल्यू क्या होती है, sec 30 की वैल्यू होती है हमारे पास में 2 by रूट 3 प्लस cosec 30। अब स्टूडेंट cosec 30, तो cosec 30 की वैल्यू आपके पास में क्या होती है 2, और अपॉन में कुछ नहीं है तो हम क्या लगा सकते हैं 1। अब ऊपर तो स्टूडेंट एज इट इज नोट डाउन कर लीजिए। अब डिनोमिनेटर में स्टूडेंट मुझे क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। किस किस का एलसीएम, रूट 3 और 1, तो रूट 3 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा रूट 3। अब रूट 3 की टेबल में रूट 3 1 टाइम्स एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 2, प्लस 1 की टेबल में स्टूडेंट रूट 3 कितने टाइम्स में आएगा रूट 3 टाइम्स, एंड रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 2 रूट 3। अब आफ्टर एलसीएम स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं डिनोमिनेटर का, तो क्या हो जाएगा रूट 3 बाय 2 प्लस 2 रूट 3। तो स्टूडेंट 2 प्लस 2 रूट 3 को मैं लिख रहा हूं 2 रूट 3 प्लस 2। देखो ऐसा क्यों, थोड़ी देर में देखते हैं हम। तो 2 रूट 3 प्लस 2, 1 मल्टीप्लाई बाय ये जो न्यूमरेटर का 1 है स्टूडेंट, ये 1 रूट 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में रूट 3, एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 2 रूट 3 इज
2√6 एंड रूट टू मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2√2, तो कितना हो जाएगा 2√2। अब स्टूडेंट मैं क्या करूंगा, इसके अंदर से 2 कॉमन निकाल लेता हूं, तो मेरे पास क्या बचा √6 प्लस √2। अब डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना पड़ेगा, जो हमने क्लास 9th में सीखा था, √6 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट मेरे पास में नीचे a प्लस बी a माइनस बी बन जाएगा। तो √6 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब √3 √6 से मल्टीप्लाई होगा वो होगा स्टूडेंट √18, और 18 के जब हम फैक्टर्स करते हैं तो हमारे पास में 2 3 3 आता है, तो एक 3 पेयर बन के बाहर निकल जाएगा, तो √18 को हम क्या लिख लेंगे 3√2 माइनस when √3 इज मल्टीप्लाई बाय √2, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में √6, और √6 को √6 ही लिखना पड़ेगा, पेयर बन के कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। देन 2 मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी a माइनस बी, कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब 6 √6 स्क्वायर 6 माइनस √2 स्क्वायर 2, 6 माइनस 2 4, तो यहां पे मल्टीप्लाई में 4 लिख लेते हैं। और आपको स्टूडेंट यहां पर a प्लस बी a माइनस बी आपने आइडेंटिटी यूज करी है, तो आपको यहां लिखना पड़ेगा सिंस a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब स्टूडेंट 3√2 माइनस √6 बाय मेरे पास में कितना हो गया स्टूडेंट 8, तो ये जो आपका स्टूडेंट है ये आपका फाइनल आंसर है। अब स्टूडेंट अगर मैं 2√3, ये जो हमारे पास में था 2 प्लस 2√3 को अगर 2√3 प्लस 2 नहीं लिखता, तो मैं इसको जब रेशनलाइज करता ना स्टूडेंट, ये वाला जो डिनोमिनेटर में पड़ा रहता इसको रेशनलाइज करता, तो मेरा डिनोमिनेटर में 8 के बजाय -8 आता, और उस माइनस को फिर मुझे फर्दर न्यूमरेटर में ले जाना पड़ता। तो इससे बचने के लिए हमेशा याद रखो, जब भी दो टर्म्स एडिशन में पड़ी हो तो जो ग्रेटर टर्म है उसको आप पहले लिखने की आदत डाल लो। आया आप समझ में कि मैंने 2√3 को पहले क्यों लिखा। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास में फोर्थ पार्ट। अगेन स्टूडेंट जो है फोर्थ पार्ट को इंपॉर्टेंट लगा लेना, स्टार लगा लेना, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तारे दिखते रहेंगे बोर्ड के एग्जाम तक, तो प्रैक्टिस कर लो, दिखना बंद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट मेरे पास में sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री प्लस माइनस cosec 60 डिग्री डिवाइडेड बाय मेरे पास में है sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। वैल्यूज पुट कर लीजिए स्टूडेंट। तो sin 30 कितना होता है, sin 30 होता है स्टूडेंट मेरे पास में हाफ, tan 45 इज 1, कैन बी रिटन एज 1/1 माइनस cosec 60, तो cosec 60 स्टूडेंट होता है 2/√3 डिवाइडेड बाय sec 30, तो sec 30 आपके पास में कितना होता है स्टूडेंट 2/√3 प्लस cos 60 होता है आपके पास में 1/2 प्लस cot 45 इज 1 कैन बी रिटन एज 1/1। अब स्टूडेंट मैं इसका जो है न्यूमरेटर में है उसका एलसीएम ले रहा हूं, तो उसका एलसीएम मेरे पास में क्या आ जाएगा 2 1 और √3 का एलसीएम स्टूडेंट आ जाएगा 2√3। इस 2 से चलिए मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको क्लियर होगा। इस 2 की टेबल में स्टूडेंट ये 2 हट जाएगा और √3 बचेगा, तो √3 इंटू 1 कितना हो जाएगा √3 प्लस 1 की टेबल में 2√3 जो डिनोमिनेटर का है 2√3 टाइम्स में आएगा और वो फर्दर इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे पास में हो जाएगा 2√3 माइनस √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 बचा, वो इस न्यूमरेटर 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा 4। अब डिनोमिनेटर में स्टूडेंट मेरे पास में अगेन किस का एलसीएम लेना पड़ेगा, मुझे √3 2 और 1 का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो अगेन एलसीएम क्या आ जाएगा 2√3। इस √3 की टेबल में √3 ये हट जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा 4, और स्टूडेंट इस 4 को मैं लास्ट में लिख रहा हूं क्योंकि यहां न्यूमरेटर में भी मेरे पास में 4 लास्ट में नेगेटिव में पड़ा है, तो मैंने लास्ट में लिख लिया। अब स्टूडेंट इस 2 की टेबल में ये 2√3 कितने टाइम्स में आएगा, तो ये 2 हट जाएगा, तो ये √3 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा। चलिए ये रह गया ना, √3 से √3 हट गया तो 2 बचा। अच्छा ये मैंने यहाँ पे 4 लिख लिया था, 2 से ये 2 हट गया, √3 1 से इंटू होगा तो कितना आ जाएगा √3, फिर मेरे पास में प्लस 1 की टेबल में स्टूडेंट 2√3 पूरा 2√3 टाइम्स में आएगा और वो 1 से इंटू होगा तो कितना हो जाएगा 2√3। अब स्टूडेंट सॉल्व कर लीजिए इससे, तो क्या होगा √3 प्लस 2√3 कितना हो गया 3√3 माइनस 4, और ये स्टूडेंट कैंसल आउट हो जाएंगे, तो डिनोमिनेटर में मेरे पास में क्या बच गया अगेन 1√3 प्लस 2√3, तो कितना हो जाएगा 3√3 प्लस 4, इस बार मेरे पास में प्लस 4 बच रहा है, तो अगेन 9 का कॉन्सेप्ट रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई करो 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4, तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट क्या हो जाएगा मेरे पास में 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर।
अगेन मैं दो आइडेंटिटीज यूज करने वाला हूं, कौन कौन सी? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और डिनोमिनेटर में क्या यूज करेंगे हम? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं स्टूडेंट हमारे पास में। ऊपर होल स्क्वायर ओपन करना, होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हमने लिख ली, राइट साइड में क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 3√3 का स्क्वायर स्टूडेंट मतलब 3√3 मल्टीप्लाई बाय 3√3, √3 इंटू √3 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27 प्लस बी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 इंटू a इंटू बी। तो कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6 4 जा 24√3 अपॉन हमारे पास में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर और b स्क्वायर तो हम कर चुके हैं, अब इनको माइनस करना है। तो स्टूडेंट ऊपर मेरे पास में 27 प्लस 16 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 43 माइनस 24√3, और डिनोमिनेटर में इन टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करके 27 और 16 को सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाएगा? 11। एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। आया समझ में स्टूडेंट? तो इस तरीके से ये दो पार्ट अच्छे पार्ट थे, इनकी बार बार प्रैक्टिस करिएगा, इसलिए मैंने आपको स्टार लगवा दिया। नेक्स्ट आ जाओ स्टूडेंट, हमको कौन सा करना है? फिफ्थ पार्ट। देखिए हमारे पास में फिफ्थ पार्ट क्या है? फिफ्थ पार्ट नोट डाउन कर लेता हूं स्टूडेंट में। फिफ्थ पार्ट है मेरे पास में 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। फिर है मेरे पास में डिनोमिनेटर के अंदर क्या पड़ा स्टूडेंट? sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब स्टूडेंट 5 फिर मल्टीप्लाई में cos 60 हमारे पास में कितना होता है? 1/2, और इसका स्क्वायर पड़ा है तो कितना हो जाएगा? 1/4 प्लस 4 sec 30 इज 2/√3, उसका स्क्वायर बढ़ा है तो क्या हो जाएगा? 2/√3 का स्क्वायर 4/3 माइनस tan 45 इज 1 एंड 1 का स्क्वायर 1, और हम उसको बाय 1 लिख लेंगे। और स्टूडेंट देखिए नीचे मेरे पास में sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, तो 8.3 में स्टूडेंट हम पढ़ेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो है वो क्या होता है? 1। और जब थीटा सेम हो, तो यहां पे देखिए ना आपके पास में थीटा सेम है, दोनों 30 डिग्री है, इट मींस डिनोमिनेटर 1 हो गया। मगर स्टूडेंट आपको यहां मेंशन करना होगा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की जगह आपने क्या लिख लिया? 1 लिख लिया। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने। अब चलिए न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेते। तो 5 इंटू 1/4 कितना हो जाएगा आपके पास? 5/4 प्लस 4 इंटू 4/3 इज 16/3 माइनस 1/1 इज 1। और स्टूडेंट इसको जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, अब एलसीएम लेके हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे सिंपल सा, अब एलसीएम लेके आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 67/12। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चंस करने आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। अब मेरे पास में फर्स्ट पार्ट क्या है स्टूडेंट? 2 tan 30। तो अब मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं स्टूडेंट। tan 30 क्या होता है? 1/√3। फर्स्ट पार्ट लिया है मैंने, डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो tan 30 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/3। अब ऊपर मल्टीप्लीकेशन कर लो, क्या हो जाएगा? 2/√3। नीचे एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा? 3। और कितना हो जाएगा ये? 3 + 1। तो अब स्टूडेंट मेरे पास में कितना आ जाएगा? 2/√3, और एलसीएम लेने के बाद में स्टूडेंट मैं रेसिप्रोकल कर सकता हूं, तो 3/3 + 1 इज 4। कितना हो जाएगा ये कैंसिल आउट करके? 2। अभी भी स्टूडेंट्स देखो बच्चों का आंसर इतना इजीली आता नहीं है। अब आपके पास में बचा क्या? 3/2√3। डिनोमिनेटर में रूट है तो उसको रेशनलाइज करिए, √3 अपॉन √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिंगल √3 है तो सिंगल टर्म, अगर हमारे पास में √3 के साथ में या रूट वाली टर्म के साथ प्लस माइनस में कोई टर्म पड़ी होती है तो हम अपोजिट साइन वाले से मल्टीप्लाई करके रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करते हैं। सिंगल टर्म रेशनलाइज में पड़ी है तो उसी टर्म को ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लो तो डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो जाएगा। √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3, और वो 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास में क्या बच जाएगा? √3/2, और √3/2 स्टूडेंट आपकी किसकी वैल्यू होती है? sin 60। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट मेरे पास में सेकेंड पार्ट है 1 माइनस tan स्क्वायर 45। नाउ tan 45 इज 1, और 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 अपॉन, अब अपॉन करने की स्टूडेंट जरूरत ही नहीं है। देखो मल्टीपल चॉइस में आते ऊपर 1 - 1 0 हो गया, और नीचे स्टूडेंट कुछ भी होगा, हमारा आंसर तो पक्की बात है क्या आएगा? 0। और हमारे पास में डी ऑप्शन में 0 है। क्लियर आ रहा है समझ में? अब तुम क्या करते हो कि ऊपर 0 आ गया और पूरा नीचे डिनोमिनेटर का एलसीएम वगैरह लोगे, इसकी टेबल में उसकी टेबल में, और सॉल्व करोगे, लास्ट में आंसर आना 0 ही है। तो जबरदस्ती सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बोर्ड में 36 या 37 क्वेश्चन पढ़ेंगे
मैथ्स में 20 मल्टीपल चॉइस होते हैं और 20 के 20 मल्टीपल चॉइस अगर आप इस तरीके से डिटेल में सॉल्व करोगे तो मैं गारंटी लेता हूं पेपर छूटेगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके शॉर्ट में मल्टीपल चॉइस को निपटाने की कोशिश करो। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट हम थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट मेरे पास में क्या है, साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 साइन a। अब स्टूडेंट देखिए यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। एक बार मैं बी पार्ट ले रहा हूं, मेरे पास में थर्ड पार्ट है और मैं बी ऑप्शन ले रहा हूं, तो बी ऑप्शन में स्टूडेंट मेरे पास में ए की जगह अगर मैं 30 डिग्री ले लेता हूं इज इक्वल्स टू 2 साइन ए की जगह मुझे 30 डिग्री लेना पड़ेगा। तो यहां पर स्टूडेंट ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री 2 साइन 30। अब स्टूडेंट साइन 30 हमारे पास में क्या होता है, साइन 30 होता है हमारे पास में 1/2, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास में इधर बचा 1 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 एंड √3/2 इज नॉट इक्वल टू 1, देयरफॉर बी आंसर तो बी ऑप्शन नहीं होने वाला। अब स्टूडेंट अगर मैं ए ऑप्शन लेता हूं, ए ऑप्शन मेरे पास में क्या था 0, तो साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 साइन a। अब मेरे को a की जगह क्या रखना पड़ेगा स्टूडेंट 0 डिग्री है ना, इज इक्वल्स टू 2 साइन 0 डिग्री। अब 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 साइन 0 डिग्री इज 0, मतलब 2 इंटू 0 साइन 0 डिग्री इज 0 एंड 2 इंटू 0 इज अगेन 0। इट मींस स्टूडेंट ए जो हमारे पास में ऑप्शन है इज करेक्ट। आया समझ में। नेक्स्ट आ जाते हैं हम फोर्थ पार्ट में। स्टूडेंट फोर्थ पार्ट है मेरे पास में 2 मल्टीप्लाई बाय tan 30 एंड tan 30 इज 1/√3। अभी हमने किया था स्टूडेंट बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, तो tan 30 होता है 1/√3, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3। अब ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा मेरे पास में स्टूडेंट 2/√3। डिनोमिनेटर में मेरे पास में एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम क्या आएगा स्टूडेंट 3 और 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। अब आप इसका रेसिप्रोकल कर लो, 2/√3 मल्टीप्लाई बाय 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और रेशनलाइज कर लीजिए तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √3 से। √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 और वो इस 3 को कैंसिल आउट कर देगा तो आपके पास में क्या बचा √3 और आपके पास में जो 4 ऑप्शन है उसमें से tan 60 की वैल्यू आपके पास में √3 होती है स्टूडेंट। तो आया समझ में, इस तरीके से करने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3rd एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। और ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स बोर्ड में बनता ही बनता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। मेरे पास में है tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3। अब स्टूडेंट यहां लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास में tan है, तो आप ये जो राइट हैंड साइड में वैल्यू है वो tan में ही चेक करेंगे तो √3 tan में आता है स्टूडेंट 60 डिग्री में, तो आपके पास में a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 डिग्री, मतलब tan से tan इस तरीके से कैंसिल नहीं करते हैं, a प्लस बी की वैल्यू 60 हो जाएगी। फिर आपके पास में tan a माइनस बी, tan a माइनस बी आपके पास में स्टूडेंट 1/√3। तो लेफ्ट में आपके पास में tan है ना, तो राइट में जो वैल्यू है वो आप tan में ही चेक करेंगे, तो a माइनस बी tan में 1/√3 जो है वो tan 30 डिग्री होता है स्टूडेंट। आपके पास में क्या होता है 1/√3 tan 30 डिग्री, तो मैं यहां पर tan 30 ले लेता हूं। इट मींस a माइनस बी की वैल्यू स्टूडेंट मेरे पास में क्या हो गई 30 डिग्री और आपने जस्ट पहले a प्लस बी की वैल्यू क्या निकाली थी 60 डिग्री। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, b से b कैंसिल आउट हो गया, a प्लस a कितना हो गया 2a, 30 प्लस 60 कितना हो गया 90, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 90/2 दैट इज 45 डिग्री। अब इस a की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करो, तो a प्लस बी 60 डिग्री था तो a की जगह 45 प्लस b, आपके पास में a की जगह लिख दिया 45 प्लस b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। 45 राइट साइड में जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, तो b की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास में कितनी आ जाएगी 15 डिग्री। इज इट क्लियर। चलिए इसका ए टाइप का क्वेश्चन और लेता हूं स्टूडेंट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक हमारे पास में एग्जांपल में है कि साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू हाफ एंड cos a प्लस b इज इक्वल्स टू हाफ, देन फाइंड a एंड b। तो स्टूडेंट साइन a माइनस b, अब इक्वल्स टू में हाफ, तो मैं साइन में चेक करूंगा तो साइन में हाफ कितनी डिग्री में आता है 30 डिग्री। अगेन साइन से साइन कैंसिल आउट करना नहीं है, a माइनस बी की वैल्यू 30 डिग्री। अब आपके पास में राइट हैंड साइड में पड़ा है cos a प्लस b इज इक्वल्स टू हाफ, तो cos में हाफ कब आता है स्टूडेंट आपके पास में 60 में, तो यहां cos 60, तो a प्लस बी की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी 60। अगेन स्टूडेंट आपके पास में 2a इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो a की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 45 डिग्री और अगेन b की वैल्यू आपके पास में 15 डिग्री आ जाएगी। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको बहुत ध्यान से करिएगा आप। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th पे आ जाते हैं, ट्रू एंड फॉल्स।
स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी कभी नहीं हो सकता है। देखिए आप, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, इसने लिखा है साइन ए प्लस साइन बी। तो आप वैल्यूज ले लीजिए, ए की जगह ले लेता हूं स्टूडेंट में 60, बी की जगह ले लेता हूं 30 डिग्री, है ना। तो ये इक्वल आना चाहिए इस केस में, साइन 60 प्लस साइन 30 डिग्री के। तो साइन 60 प्लस 30 कितना हो जाता है, यहां पे हमने एक एग्जांपल लिया है ना, तो 90 डिग्री। और इधर मेरे पास में साइन 60 होता है √3/2 प्लस साइन 30 होता है मेरे पास में 1/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। और इधर आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे स्टूडेंट, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, √3 + 1 विच इज नॉट इक्वल टू 1। तो फर्स्ट वाला स्टूडेंट आपके पास में क्या हो जाएगा, फॉल्स। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज द थीटा इंक्रीजेस। जब हम ये बना रहे थे ना टेबल को, तो साइन की वैल्यूज देखिए, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है तो साइन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, 0 से लेके 1 तक चली गई। तो हमारे पास में ये पार्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सेकेंड पार्ट इज ट्रू। नेक्स्ट है मेरे पास में, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। फॉल्स स्टूडेंट, क्योंकि कॉस की वैल्यू 1 से 0 डिक्रीज हो रही थी। साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। अगेन फॉल्स स्टूडेंट, इसने बोला साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा हमेशा होता है। इसका कहने का मतलब ये है, देखो साइन 45 कॉस 45 के इक्वल होता है या नहीं होता है, यस सर होता है। साइन 60 कॉस 60 के इक्वल होगा क्या, नहीं, क्योंकि साइन 60 होता है √3/2 और कॉस 60 होता है हाफ, तो यहां पर इक्वल नहीं होगा। और इसने बोला है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर वैल्यूज ऑफ थीटा, मतलब हर थीटा फॉर ईच थीटा। ईच थीटा के लिए नहीं, सिर्फ 45 डिग्री के लिए स्टूडेंट सेम आ रहा है, अदरवाइज ये इक्वल नहीं होते हैं। नेक्स्ट बोला कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर 0 डिग्री। देखो कॉट 0 की वैल्यू क्या थी हमारे पास में, कॉट 0 की वैल्यू स्टूडेंट नॉट डिफाइंड थी। इट मींस मेरे पास में जो लास्ट पार्ट है अगेन क्या हो जाएगा, ट्रू। तो आया समझ में स्टूडेंट, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से 8.2। अब स्टूडेंट देखो बोर्ड में क्वेश्चंस इस तरीके से, देखो एक क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो लास्ट आपका क्वेश्चन था ना 8.2 का क्वेश्चन थर्ड, तो इस तरीके के क्वेश्चन तो बनने ही बनने। अब स्टूडेंट देखिए सिंपल सा मैं बता रहा हूं बोर्ड में किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है। मुझे क्यों पता है, क्योंकि मैं 25 साल से करा रहा हूं। अब स्टूडेंट्स देखिए साइन ए की वैल्यू आपके पास में दे रखी है कुछ इस तरीके से, हम ले लेते 3/5। तो इस टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि देखो 8.1 और 8.2 में किस टाइप्स के क्वेश्चन है, वहां पे एग्जाम में बोर्ड का जब पेपर आएगा तो ऐसा लिखा हुआ नहीं होगा कि ये 8.1 में से है या 8.2 में से है। तो आपको डिफरेंशिएट करना होगा कि यार ये क्वेश्चन कौन सी एक्सरसाइज में से बना है। अगर कुछ इस टाइप की वैल्यूज दे रखी है जो कि आपके पास में उस चार्ट में नहीं है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इट मींस वो पक्की बात है 8.1 में से है। और जैसे ही 8.1 में से होगा तो बिना दिमाग लगाए आप एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेना, और उसके बाद में देखो इसने इस तरीके से दे रखा होगा और वो फिर बोलेगा आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर बी, कुछ भी इस तरीके से बोला होगा। तो आपको अब आपको पता है कि ये पंडित बद्री प्रसाद वाला कॉन्सेप्ट है। तो ये आपके पास में 3 हो गया, ये आपके पास 5 हो गया, यहाँ 4 हो गया, और इस तरीके से आप फिर 8.1 का कॉन्सेप्ट लगा देना। बट अब स्टूडेंट्स आपके पास में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ जाए कि साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा मत लो, आप ले लो साइन थीटा, है ना। साइन थीटा इज इक्वल्स टू √3/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, फिर ले लेता वो प्लस सेक स्क्वायर, कुछ भी ले लेते हैं हम एग्जांपल के लिए, सेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से तो सबसे पहले चेक करना क्या ये साइन में आता है कितनी बार में, 60 डिग्री में। इट मींस थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो गई। तो यहां जहां जहां थीटा स्टूडेंट मैं वहां 60 पुट कर लूंगा और 8.2 का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। आया समझ में। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको 8.1 और 8.2 के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं बोर्ड में। और नेक्स्ट वीडियो में हम सबसे जो टफ एक्सरसाइज जो बच्चों को लगती है 8.3 जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री की है, आपको किस तरीके से LHS और RHS इक्वल लेके आने, बहुत प्रैक्टिस करनी होती है स्टूडेंट्स, मगर मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको सिंपल बनाने के लिए। सिर्फ 3 पॉइंट्स आपको उसमें ध्यान रखने पड़ेंगे। जिस तरीके से आपने 8.1 में पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, 8.2 के अंदर आपने वैल्यूज चार्ट का जो मैंने बताया था वो आपने देखो साइन की वैल्यू लर्न कर लो, साइन की वैल्यू पीछे से नोट डाउन करो, tan की वैल्यू साइन बाय कॉस करो, उससे निकल जाएगी। cosec, sec एंड cot आर रेसिप्रोकल ऑफ साइन, कॉस एंड tan रेस्पेक्टिवली।
इस तरीके से आपने 8.1 और 8.2 करी, और 8.3 किस तरीके से करनी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और स्टूडेंट्स, आपको मेरे वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।